और हरेला पर्व के मौके पर कई खास कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। एक पेड़ शहीदों के नाम कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित करें। आपके जीवन में सुख समृद्धि एवं शांति का संचार करता रहे। भाइयों बहनों, यह पर्व हमारे जीवन में सुख समृद्धि संचार करने के साथ साथ हमको प्रकृति से जोड़ने का भी काम करता है। यह पर्व धरती माता के प्रति, पर्यावरण के संरक्षण के प्रति हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, हमारे जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का भी हम सबको बोध कराता है, स्मरण करवाता है कि आखिर प्रकृति के साथ किस प्रकार से हमने समन्वय बनाना है, किस प्रकार प्रकृति के साथ आगे बढ़ना है। हमारी सनातन संस्कृति में युग युगांतर से प्रकृति को मां के रूप में पूजने और उसका संरक्षण करने की परंपरा रही है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सृष्टि आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी रूपी पंच तत्वों से मिलकर बनी है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो इन सभी तत्वों का संबंध हमारी प्रकृति से है, हमारी वृक्षों से है। और अगर वृक्ष नहीं होंगे, अभी उमेश शर्मा काऊ जी जब बोल रहे थे तो आप लोगों ने सुना होगा, वो कह रहे थे कि पहले देहरादून में किस प्रकार का पर्यावरण होता था। अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ता था, थोड़ी सी भी गर्मी बढ़ती थी तो तत्काल वर्षा हो जाती थी। पहले इस प्रकार का होता था। अब देख रहे होंगे 44 डिग्री और 45 डिग्री तापमान देहरादून का हो गया है। अनेक स्थानों पर 50 डिग्री, 52 डिग्री, 53 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। निश्चित रूप से ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही चिंतन का विषय है और इन सब के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए, समन्वय के लिए, संतुलन के लिए जरूरी है कि हम सब वृक्षों को लगाएं। वेदों हमारे वृक्षारोपण और वृक्षों की देखभाल को भी पुण्य कार्य के रूप में बताया गया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में प्राचीन काल से ही अपनी परंपराओं के माध्यम से प्रकृति के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को लेकर प्रतिबद्धता रही है। इसलिए उत्तराखंड को देवभूमि और प्रकृति का प्रदेश कहा जाता है। धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व के साथ ही प्रकृति की जो हमारी अनुपम छटा है, शुद्ध वातावरण हमारे प्रदेश की एक विशेष पहचान है कि अगर देवभूमि के बारे में कहीं चर्चा होती है तो निश्चित रूप से सबके मन में ये प्रकृति का जो हमारे यहाँ पर एक प्रकृति द्वारा प्रदत्त हमारे राज्य को देन है, वो सबके विचार में आता है कि देवभूमि उत्तराखंड का जैसे ही नाम आता है तो सबके में विचार आता है, वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, हिम ग्लेशियरों से आच्छादित है, देवताओं से आच्छादित है और पूरा का पूरा एक शुद्ध परिवेश, शुद्ध पर्यावरणों से आच्छादित अगर कोई राज्य है तो राज्य, हमारा राज्य देवभूमि उत्तराखंड है। हमारे यहाँ देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी हिस्सों से लोग आध्यात्मिक, धार्मिक और शुद्ध वातावरण में स्वयं की खोज के लिए यहाँ लोग आते हैं। माँ गंगा यमुना की गोद में बसे हमारे प्रदेश को प्रकृति का परम आशीर्वाद प्राप्त है। लेकिन आज कुछ प्रश्न हमारे सामने खड़े हो गए हैं। बढ़ती जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन की स्थिति को देखते हुए हम सबका कर्तव्य बनता है कि प्रकृति के संरक्षण में अपना योगदान किसी न किसी रूप में दें। एकजुट होकर हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करें। आइए आज हरेला पर्व के इस पावन अवसर पर हम सब लोग आज यहाँ से एक प्रण लें कि हम अपनी प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित कर
भावी पीढ़ी को स्वच्छ पर्यावरण देने हेतु हर संभव वो काम करेंगे जो मेरे लिए नैतिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से जरूरी है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा इस बार हरेला की थीम पर्यावरण की रखवाली, घर घर हरियाली, लाए समृद्धि और खुशहाली, ये थीम रखी गई है। मैं इस अवसर पर आज इस कार्यक्रम के माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि अपने घर, खेत या अपनी खाली पड़ी भूमि पर पौधारोपण कर अपने आसपास हरियाली लाने का काम अवश्य करें। और